हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर होती है तो टाइमली बेसिस पर आपको वो मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने आईओसीएल में गेट 2024 के स्कोर कार्ड के बेसिस पे अप्लाई किया होगा, या फिर फ्यूचर में जो स्टूडेंट गेट लिखने वाले हैं गेट 2025-26, तो आईओसीएल जो होता है वो सबको पता है कि गाइज मोस्ट प्रिफर्ड पीएसयूज की कैटेगरी में ही आता है। जैसे ओएनजीसी, आईओसीएल, पीजीसीएल, एनटीपीसी, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यही पीएसयूज को चूज करते हैं जिनकी टॉप रैंक आती है। तो गाइज, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, एक आईओसीएल में हमने आरटीआई अप्लाई किया था, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर कलेक्ट करी है। तो उस इन्फॉर्मेशन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए शॉकिंग भी होगी कि किस गेट स्कोर पे, किस गेट मार्क्स पे भी आपको आईओसीएल से कॉल आ सकता है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गाइज, यहाँ पर जो क्वेश्चंस मेंशन किए थे हमने, सबसे पहले हमने इनसे पूछा था कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो गेट 2024 से जो इस साल अनाउंस हुआ है वो कितनी है। तो इन्होंने उस इन्फॉर्मेशन को देने से मना कर दिया है। इन्होंने बोला है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम अभी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं सेक्शन 2F ऑफ द एक्ट के हिसाब से। मतलब गाइस, आईओसीएल जब रिक्रूटमेंट निकालता है तो डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाता है, वहां पर जब उनका डिटेल एडवर्टाइजमेंट आता है तो जैसे बाकी कई पीएसयूज में पहले से ही नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन होती है, बट आईओसीएल में नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो मेंशन नहीं होती है। जब उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो लोग प्रोवाइड करते हैं कि हमने इतने बच्चों को जो है वो इस साल हायर किया है गेट 2020 गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे। अगर इसी का अगर आप देखो तो यहाँ पर नंबर जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने पूछा था कि नंबर ऑफ वैकेंसीज गेट 2023 से कितने बच्चे जो है वो हायर्ड हुए हैं, तो इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है क्योंकि गेट 2023 का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखोगे केमिकल के लिए जो ऑफिसर की पोस्ट थी उस पर 137 और जीएई की जो पोस्ट थी 10 स्टूडेंट्स हुए हैं, सिविल में 73 और 18, कंप्यूटर साइंस में 50 बच्चों को लिया है। तो गाइज, आईओसीएल में कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लास्ट ईयर भी 50 जो है वो सीट्स इन्होंने यहाँ पे लिए है। तो इसी के आसपास अगर गेट 2024 से भी लेंगे तो डेफिनेटली आईओसीएल में कई सारे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स का भी यहाँ पर फ्यूचर बनेगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल में अगर आप देखोगे तो ऑफिसर और जीएई की पोस्ट है 163 और 17, यहाँ पर जो है टोटल आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल रही है। तो 163 और 17 ऑलमोस्ट यहाँ पर 180 सीट्स आपको देखने को मिल रही है। सिमिलरली इंस्ट्रूमेंट्स ऑफिसर्स की 46 यहाँ पर सीट्स है और मैकेनिकल में 163 + 20 183 के आसपास इन्होंने स्टूडेंट्स को लिया है। तो गाइज, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज गेट 2023 के हिसाब से है। इसी के आसपास अगर हम देखें तो गेट 2024 से भी आ सकती है, थोड़ा ज़्यादा भी आ सकती है, थोड़ा बहुत कम भी आ सकती है, बट ऑलमोस्ट इसके आसपास ही रहती है। इसके अलावा हमने जब आप सबको बताया जब आईओसीएल अपना सिलेक्शन करता है तो उस टाइम पर वो मार्क्स नहीं बताता है कि किस मार्क्स का जो मिनिमम कट ऑफ थी उससे ज़्यादा बच्चों को उन्होंने जीडी और इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड किया, क्योंकि गाइज आप सबको पता है आईओसीएल के सिलेक्शन प्रोसेस में पहले वो गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्टेड करते हैं, उसके बाद जीडी होता है, फिर जीटी होता है और फिर इंटरव्यू होता है, उस हिसाब से फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो इन्होंने आउट ऑफ 100 जो गेट के मार्क्स थे यहाँ पे जीडी, जीटी और पीआई की अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने पूरा लिस्ट दे रखा है। जैसे जनरल का अगर आप देखोगे केमिकल में गेट में अगर आपके 39.67 मार्क्स भी थे, ईडब्ल्यूएस में 39.33 और ओबीसी एनसीएल में 39.33 के आसपास भी अगर आपके मार्क्स थे तो आईओसीएल ने आपको यहाँ पर इन्वाइट किया है इंटरव्यू के लिए। सिमिलरली एससी और एसटी के लिए भी 39 और 25 से ज़्यादा अगर आपके मार्क्स है तो आईओसीएल आपको जीडी, जीटी और इंटरव्यू के लिए वहाँ पर इन्वाइट किया है। तो गाइज, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। इवन गेट में 40 मार्क्स भी अगर आपके केमिकल में आ रहे हैं तब भी आपके पास आईओसीएल से कॉल आने का चांसेस रहता है। उसके बाद आप जीडी, जीटी और इंटरव्यू में अगर अच्छा परफॉर्म कर जाते हो और जो उनका वेटेज है मार्क्स में उसमें अच्छा स्कोर कर जाते हो मान लीजिए, तो आपका चांस भी बन सकता है सिलेक्शन होने का। सिविल में अगर आप 58 अगर आप यहाँ पर देखोगे 58 से लेके 51, 53 की रेंज में मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आईओसीएल से कॉल आने का चांस रहता है। कंप्यूटर साइंस में लास्ट ईयर का देखोगे तो 55, 53, 54 इस रेंज में डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। एससी एसटी में अगर आप देखोगे 39 और 35 तक, क्योंकि कई बच्चों ने अप्लाई नहीं किया होगा तो दैट्स व्हाई कट ऑफ काफी ज्यादा लो चली जाती है। तो यहाँ पर इस रेंज में भी अगर आपके मार्क्स है तो आईओसीएल से कॉल आने का चांस रहता है आपका जीडी, जीटी और इंटरव्यू के लिए। इलेक्ट्रिकल में 35 की रेंज में यहाँ पर जो लिस्ट है वो गई है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इंस्ट्रूमेंट्स में भी 36, 35 के आसपास मार्क्स रेंज में आपके पास यहाँ पर गई है। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पर मैकेनिकल के लिए देखोगे तो ऑलमोस्ट 50 की रेंज में यहाँ पर जो है कॉल आईओसीएल ने यहाँ पर किया है। एससी और एसटी में अगर आपके 43 और 36 मार्क्स है तब भी आपके पास आईओसीएल का कॉल आया होगा जीडी, जीटी और इंटरव्यू के लिए। तो गाइज, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये चीज़ आप लोगों के लिए मैं आपको यही बताऊंगा, कई स्टूडेंट जो है फॉर्म फिल नहीं करते हैं। तो मान लीजिए जो स्टूडेंट 44, 45 पे होगा एससी कैटेगरी में, अगर उसने आईओसीएल का फॉर्म नहीं फिल किया होगा तो उसके पास कॉल भी नहीं आएगा। दैट्स व्हाई ये चीज़ आपने एनटीपीसी में भी देखी होगी, इंस्ट्रूमेंटेशन में 330
अगर आप वहां पर देखोगे 3300 के आसपास बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो फॉर्म भरना भी, कई बार बच्चे जो है फॉर्म नहीं फिल करते हैं, तो आपको फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। यहाँ पर ये कट ऑफ जो है ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, जीडी जीटी और इंटरव्यू के लिए जो इन्वाइट किया है शॉर्टलिस्टेड करके गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे, उसकी कट ऑफ है। उसके बाद इन्होंने फाइनल जो यहाँ पर सिलेक्शन किया है, फाइनल सिलेक्शन में अगर आप देखोगे तो जो भी स्टूडेंट्स को इन्होंने सेलेक्ट किया है आउट ऑफ 100 के हिसाब से गेट 2023 के जो फाइनल मार्क्स रहे हैं, तो अगर आप केमिकल में देखोगे ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये पहले ये प्रोवाइड नहीं करते हैं, कोई भी इनकी पीडीएफ वगैरह नहीं आती है। जैसे हमने आरटीआई यहाँ पे लगा के ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करी थी, जिससे आप लोगों को ये पता रहे। यहाँ पे केमिकल में जनरल में अगर आप देखोगे 61.181 और जीएई की कट ऑफ 60 के आसपास थी। ऐसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी की यहाँ पर कट ऑफ आपको मेंशन है। सिमिलरली सिविल में अगर आप देखोगे जनरल की 71, ईडब्ल्यूएस की 67, ओबीसी की 66, एससी की 59 और एसटी की 60 के आसपास कट ऑफ है। सिमिलरली कंप्यूटर साइंस की ये फाइनल कट ऑफ है अगर किसी स्टूडेंट की 61। इसमें अगर आप देखो गाइस ये जो 61 मार्क्स है, ये मार्क्स जो है गेट के मार्क्स नहीं है, मैं आपको यहाँ पर बता दूं। ये मार्क्स जो बने ये आउट ऑफ 100 बने हैं, जिसमें जीडी, जीटी, इंटरव्यू और जो गेट स्कोर कार्ड है उन सब का मिक्स करके ये मार्क्स बने हैं। उसके हिसाब से ये शॉर्ट लिस्टिंग हुई है। तो गेट में वो मे भी इस स्टूडेंट्स के थोड़े ज्यादा मार्क्स हो, लेकिन फाइनली अगर इस रेंज में भी मार्क्स आ रहे हैं जीडी, जीटी इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करके, तो आप यहाँ पे सिलेक्शन आपका हो जाता है। इलेक्ट्रिकल में भी आप देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेशन में भी यहाँ पर देख पाएंगे और मैकेनिकल में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कट ऑफ के मार्क्स जो है 2023 के हिसाब से मेंशन है। तो इस साल जो गेट 2024 का रिक्रूटमेंट आया था गाइस, जब रिक्रूटमेंट आया था उसी दिन हमने आरटीआई अप्लाई कर दिया था। गेट 2023 से जब आईओसीएल का ओपनिंग हुआ, पर आप सबको पता है जब हम आरटीआई लगाते हैं तो ऑलमोस्ट लगभग 15 से लेके 1 मंथ का टाइम लगता है रिप्ले करने में। तो आईओसीएल ने अभी हमें रिप्ले किया, तो जैसे ही रिप्ले किया हम आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे मैकेनिकल का भी कट ऑफ आपको मेंशन किया हुआ है, और बाकी हमने रैंक वाइज भी पूछा था कि लास्ट रैंक कितनी थी, जैसे एनटीपीसी में होता है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि हमने इस तरीके का कोई भी डाटा प्रिपेयर नहीं किया है। तो गाइज कई सारी जो है इन्फॉर्मेशन आरटीआई रिप्ले से मिल जाती है, कई सारी नहीं मिलती है, बट हम लोग कंटिन्यूसली ट्राई करते हैं कि हर एक तरीके की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कलेक्ट कर लें, जिससे आप लोग अवेयर रहो। जो बच्चा गेट 2025 दे रहा है उसको भी एक आइडिया मिल गया होगा इस आरटीआई रिप्ले से कि आपको कितने मार्क्स जो है वो टारगेट करने हैं अगर आप आईयूसीएल जैसे पीएसयू में जाके काम करना चाहते हो। जो स्टूडेंट इस साल अप्लाई किए हैं तो उनको भी एक आइडिया लग गया कि इस मार्क्स की रेंज तक मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो वो और डेडिकेशन के साथ अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन, जीडी, जीटी, पीआई की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी गाइस और भी बहुत सारे जो डिफरेंट पीएसयू है उनसे हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग चाहते हो कि बाकी पीएसयूज में जैसे ओएनजीसी के रिक्रूटमेंट के बारे में अपडेट, या फिर बाकी जो अदर पीएसयूज है उनकी भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो कि आपको प्रॉपर तरीके से गेटवाला के प्लेटफॉर्म पर मिले, तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप पीएसयूज के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप पीएसयूज में जाके वर्क करना चाहते हो, तो वहां पर आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी मिल जाएगी। कई सारे स्टूडेंट ऑलरेडी पीएसयूज में काम कर रहे हैं, रेगुलरली वो बच्चों से इंटरेक्शन करते रहते हैं, तो डेफिनेटली आपको भी काफी सारी गाइडेंस मिल जाती है। बाकी आप मुझसे भी वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर। इसी के साथ गाइज इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, आगे भी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।